नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्ण रुधियाल स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल वीडियो में, जहां पर मैं कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। ये डीएनए वाली वीडियो, डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो आपको डेली 8 बजे मिलेगी। यहां पर हम किसी भी एक अपडेटेड न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, वो भी देसी अंदाज में, आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर आप LIC एजेंट है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको LIC में होने वाले 2 बड़े बदलावों के बारे में बताऊंगा और LIC एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के 11 सवाल जो हैं, जिनका जवाब वो लोग कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं LIC में, उन सवालों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ये बता सकता हूं कि इस टाइप की वीडियोस आपको देश के किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स किसी भी कंपनी से उनके लिए और LIC के लिए, खासकर उनके सभी एजेंट्स के लिए, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए, SBAs के लिए, ब्रांच मैनेजर्स के लिए, ABM सेल्स के लिए, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं, ताकि LIC को एक बेहतरीन कंपनी के तौर पर जो है हम लोग आगे बढ़ा पाएं और लोगों को एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर हम मजबूत कर पाएं। क्योंकि ज़्यादातर LIC एजेंट इस चैनल पर जुड़े हैं, तो इसलिए अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, 365 दिन का मैंने एक चैलेंज लिया आपके लिए। रोज़ मैं आपको 7 बजे से 8 बजे शाम को लाइव पढ़ाता हूँ, और ये काम करते हुए चैलेंज 365 के बैनर तले मुझे 352 दिन हो गए, 353 डेज। एक भी दिन का मैंने गैप नहीं किया। 2,90,000 रुपए के 65 प्लस कोर्सेज मैं आप लोगों को यहाँ पे दे चुका हूँ। और इतना ही नहीं, आपके आशीर्वाद से पिछले साल से अभी तक 66,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं, 1300 से ज़्यादा वीडियोस में इंश्योरेंस एडवाइस के लिए बना चुका हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हर कोई टॉपिक यहाँ पर आपको डिस्कस मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, शॉर्ट में नहीं, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो अगर आप एक LIC एजेंट, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उन 11 सवालों की, और फिर बात करेंगे 2 बदलाव जो LIC में होने जा रहे हैं। और 2 बदलाव में से मैं आपको बता ही देता हूं कि 2 नए मैनेजिंग डायरेक्टर्स की एंट्री LIC में होने वाली है। जो ये नए MDs आने वाले हैं, नए MD से LIC के एजेंट्स और LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स में क्या बदलाव आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा, क्या नए लीडर्स LIC को टेक्नोलॉजिकली और प्रोडक्ट वाइज प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में एक बेहतरीन कंपनी बना पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। LIC का खुद का जो कोटेशन जनरेशन ऐप है, जो आज तक सक्सेसफुली मार्केट में नहीं आ पाया है, और वो और प्रेजेंटेशन जनरेट करने वाला ऐप कब बनेगा, जिसको LIC के एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि ये हमारी कंपनी का ऐप है। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मार्केट में जितनी थर्ड पार्टी की कंपनीज हैं वो बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रही हैं, बट हम उनको ये गारंटी के साथ नहीं बता पाते अपने क्लाइंट्स को कि ये हमारी कंपनी का ऐप है। ठीक है। तो उसके बाद में चौथा, सेल्स साथी जो ऐप है वो फेल क्यों हुआ, LIC एजेंट्स के नज़रिए से, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के नज़रिए से, क्योंकि मैं ब्रांच टू ब्रांच मल्टीपल डेवलपमेंट ऑफिसर्स और हज़ारों LIC एजेंटों से फेस टू फेस मिल चुका हूं। तो उनका फीडबैक क्या रहा मैं आपको बताने वाला हूं। ग्राहकों को 4% और 8% का रिटर्न दिखाने का क्या मतलब है, कस्टमर्स उससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं सेल्स साथी ऐप से, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद DOs की सैलरी और DOs के क्रेडिट्स और उनके रिवॉर्ड्स में क्यों कटौती हो रही है, क्यों डेवलपमेंट ऑफिसर्स आज के डेट में उस एंथुजियाज्म के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं जिस एंथुजियाज्म के साथ में कुछ साल पहले किया करते थे। ये भी पूरी की पूरी सर्वे के बेस में ये सवाल पूछ रहा हूँ। एजेंट्स को कस्टमाइज्ड और नए जमाने के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों हम क्लाइंट्स को बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स है, क्यों LIC रिजिड प्लान्स बना रहा है जब ग्राहक कस्टमर जो है वो फ्लेक्सिबल प्लान मांग रहा है। उसके बाद में क्या DOs को कभी उनकी मेहनत का सही क्रेडिट मिल पाएगा, क्या LIC एडवाइजर को उसकी मेहनत का सही क्रेडिट मिल पाएगा नई लीडरशिप आने के बाद में, ये भी एक बड़ा सवाल है। LIC में जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन लेना है, वो इतना स्लो क्यों है, क्यों पॉलिसीज को डिवीजन से आने में महीनों लग जा रहे हैं, क्यों फटाफट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, इसके बारे में सवाल है। नया MD सिस्टम जो आया है, उसके बदले जो चेयरमैन सिस्टम था उसको हटा करके क्या LIC ने सच में कोई सुधार हुआ है कंपनी के अंदर में, इसके बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर में। देखिए, दो बड़े बदलाव हैं। उसमें पहला बड़ा बदलाव तो यह है कि 2 नए MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर से उनकी एंट्री होनी है। तो सवाल यहाँ पे शुरू हो जाता है कि क्या LIC एजेंट्स का भविष्य, क्या डेवलपमेंट ऑफिसर्स का भविष्य बदलने जा रहा है। दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक LIC के नए MD बनने वाले हैं। दोनों अधिकारी अनुभवी हैं, LIC में अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है। एक एक्चुअरी रह चुके हैं और दूसरे CIO रह चुके हैं। CIO मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जो कि LIC में क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, उन पे इनकी महारत हासिल है। अब इससे निवेश
जो LIC के प्लान से उत्पाद है और जो प्लानिंग है उसमें प्रोफेशनल अप्रोच आने की एक उम्मीद तो दिख रही है, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जब MD की पोजीशन इनको मिलेगी, इनके चेहरे आप देखिए यहाँ पर, तो ये दो लोग हैं जो नए MDs के तौर पर यहाँ पर आने वाले हैं और LIC एजेंट्स के लिए और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए खास करके क्या नए बदलाव ये लोग करने वाले हैं वो देखना होगा। दूसरा बड़ा जो यहाँ पर अपडेट आने वाला है वो है सिद्धार्थ मोहंती सर के बारे में, जिनकी विदाई होने वाली है। LIC के पहले MD थे ये और CEO का कार्यकाल 7 जून को समाप्त होने वाला है। तो उसके बाद में चेयरमैन की पोस्ट 2021 में हटाई गई थी और अब MD और CEO की सर्वोच्च पद LIC को दिया गया था। तो मोहंती जी फर्स्ट MD और CEO थे कंपनी के, उनका 7 जून को यहाँ पर फेयरवेल होने वाला है। तो IPO मोहंती जी की अगुवाई में LIC का IPO आया। डिजिटल ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, LIC में तेज हुआ। एजेंट्स को तकनीकी टूल्स और कई सारे ऐप्स भी दिए गए, लेकिन वो तो आप बता सकते हैं बीइंग एन LIC एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर कि वो सच में आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ या नहीं हुआ। एक जो चीज़ मैंने इस वीडियो में नहीं डाली वो है जीवन समर्थ के बारे में। जो जीवन समर्थ करके जो प्रोजेक्ट LIC ने लॉन्च किया था उसके आज कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा सवाल है डेवलपमेंट ऑफिसर्स के प्रमोशन में और उनके पॉलिसीज जो होती हैं उनके लिए जो बनाई जाती है क्रेडिट से लेते, उनमें कुछ संशोधन की डिमांड्स हैं, उनमें नई चर्चा आ सकती है। जो नया लीडरशिप यहाँ पर आएगा, ठीक है, नया लीडरशिप टारगेट और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम यहाँ पर लागू कर सकता है और सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को मेंटरिंग और रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जा सकती है, जो कि फिलहाल नहीं है। काम करने वाले जो अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनको फास्ट ट्रैक प्रमोशंस और उनको SBA बनाने की तैयारी और इस तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मिल सकती हैं, हम ऐसे उम्मीद करते हैं, बट वो क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। फोर्थ, LIC एजेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स की शुरुआत हो सकती है। अब क्या LIC एजेंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। CRM जिसको हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल बोलते हैं, बहुत सारा LIC ने OMO पोर्टल लॉन्च किया, सेल साथी किया, बट ये पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे। आनंदा में भी कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म LIC ने बनाया, अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, बट कुछ ऑटोमेटेड फॉलोअप सिस्टम्स, कस्टमर बिहेवियर ट्रैकिंग पर फोकस करना होगा। मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड बहुत ही फ्रेंडली बनाने पड़ेंगे, जो कि LIC एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए यूज करना इजी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आज भी 10वीं पास है, उनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आती। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आने की जरूरत है जिनसे कि एडवाइजर्स को और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बहुत ही इजीली उनको ऑपरेट करना आना चाहिए। डिजिटल एजेंट्स को आगे लाने की योजना यहाँ पर कंपनी कर सकती है, ये एक इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो नए MDs आएंगे उनके साथ साथ LIC क्या नए कुछ लिप पॉलिसी और नए टर्म प्लान लॉन्च कर सकता है क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस सेगमेंट में इस टाइम पे LIC को मिल रहा है। पंत जी एक्चुअरी हैं, ठीक है, डेटा आधारित प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उनकी महारत हासिल है। यूलिप टर्म प्लान, बच्चों के प्लान पर कुछ नया फोकस वो लेके आ सकते हैं। निवेश और गारंटेड वाले प्लान्स में कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि LIC RBI से फाइट करेगी हमें 100 साल का आप सोवरेन बॉन्ड दे दीजिए, जिसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिल पाया है। लेट्स सी नए MDs के आने के बाद में क्या अपडेट मिलता है। छठा, LIC को फिर से मार्केट लीडर बनाने की चुनौती होगी, क्योंकि LIC आज के डेट में अपना मार्केट शेयर खोता जा रहा है, ठीक है। क्या एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को नई ताकत मिलेगी? प्राइवेट कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, आप सब लोग जानते हैं। LIC को कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारने की जरूरत है, पॉलिसी इश्यूएंस का प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, डिजिटल क्लेम सेटलमेंट को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। कस्टमर घंटों घंटों लाइन में ये कागज का पुलंदा खड़ा करके वहां खड़ा होना अगर उसको पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एजेंट्स को ब्रांड एम्बेसडर बना करके, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ब्रांड एम्बेसडर बना करके सही तरीके से ट्रेनिंग और सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अगर LIC ने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स और LIC एजेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया तो यही वो लोग हैं जो LIC को नई ऊंचाइयों तक फिर से पहुंचा सकते हैं। LIC में चूंकि नया नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में LIC बढ़ रही है, तो जो LIC में नया नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है तो उससे LIC को नई ऊंचाई मिलेगी या उसको पुरानी समस्याओं से फिर से जूझना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो भी नए MDs आ रहे हैं उनको चाहिए फील्ड विजिट करें, सीधी बात करें, सीधे टॉप डाउन सुधार नीति को अपनाया जाए, डायरेक्ट फीडबैक्स लिए जाएं, वीकली क्वार्टरली मंथली टाउन हॉल्स लिए जाएं। मैं कॉर्पोरेट वाला बंदा हूँ, हमारे कंपनी के CEO, अगर मैं EXL की बात करूँ, मैं अगर आपको पियर्सन व्यू की बात करूँ, मैं HCL की बात करूँ, हमारे CEO डायरेक्टली लाइव आकर के टाउन हॉल करते थे एवरी क्वार्टर। साल में 4
बार तो उनको फिक्स आना, यानी कई बार तो मंथली भी को टाउन हॉल होता था। टाउन हॉल का मतलब होता है कि दे विल ऑर्गेनाइज अ वेबिनार एंड सीईओ वुड लाइक टू स्पीक टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के क्या क्वेश्चंस हैं, सीईओ इज गोइंग टू लिसन टू देम। हमारे बीइंग एन एडवाइजर हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सीईओ से, सीईओ लाइव आए, टाउन हॉल करें, वहां पर डायरेक्टली एजेंट्स और डीओज के साथ में डायरेक्ट फीडबैक लिया जाए, ताकि एग्जैक्टली हायर अथॉरिटीज को पता चले कि डीओ क्या चाहते हैं, एजेंट्स क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है। थर्ड पार्टी ऐप पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है। एलआईसी को चाहिए कि अपना स्मार्ट कोटेशन ऐप निकाले, स्मार्ट प्रेजेंटेशन ऐप जनरेटर टूल एलआईसी एजेंट्स को, डेवलपमेंट ऑफिसर्स को दिया जाए, जिससे कि थर्ड पार्टी ऐप पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो। सेल साथी ऐप लेके आए, बहुत ही कंफ्यूजिंग ऐप है सच में, मुझे पसंद नहीं आया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको पसंद आया, आपको लग रहा है उससे बहुत हेल्प हो रही है, तो आप उस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आज के डेट में एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। कस्टमर बिहेवियर पैटर्न को समझते हुए, डेटा ड्रिवन पैटर्न समझते हुए वो एग्जैक्टली सही टूल बता सकता है, सही प्लान समझा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि एलआईसी एक एआई पावर टूल लेके आए, जिसमें प्लान के हिसाब से आईआरआर भी दिखे, टैक्स बेनिफिट्स दिखे, मैच्योरिटी दिखे, और वो एक अमाउंट दिखे, वो 4% 8% ना दिखे, एक दिखाइए जो भी दिखाना है, सरेंडर वैल्यू दिखे, पेड अप वैल्यू दिखे, लोन वैल्यू दिखे, ठीक है। ये सारे जो फ्यूचर में क्लाइंट हमसे सवाल कर सकता है, पहले ही कोटेशन में एक अजम्पशन के बेसिस पे, पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक राउंड फिगर लमसम अमाउंट क्लाइंट को दिखा दिया जाए कि भैया लगभग ऐसा सिचुएशन बनेगा अगर आप उस टाइम पे ये काम करते हैं। तो अब 3% और 8% 4% के रिटर्न जो दिखाई है सेल्स साथी में, बड़ी उलझन है उसमें। कस्टमर कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रोजेक्शंस में उलझन बढ़ा रहे हो आप बताओ 4% 8% का मतलब क्या है। तो एजेंट आर नॉट एबल टू, नॉट capable, not confident enough to make this question easy for the client. ईयर ऑन ईयर वाइज आप क्लियर विजुअल रिटर्न्स दिखाइए, फाइनल आईआरआर सैंपल के टूल के तौर पे आप दिखा दीजिए। वी नो दैट एलआईसी इज एन इंश्योरेंस कंपनी, बट आज के डेट में यूलिप पॉलिसी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो चुकी है, रिटर्न्स की भी बात हो रही है, तो वहाँ पर आईआरआर के बारे में भी क्लाइंट्स कई बार में पूछ रहा है। सेल साथी ऐप क्यों नहीं बना एजेंट्स का साथी, क्योंकि सेल साथी ऐप को जितने लोगों से मैं फीडबैक ले रहा हूँ, एक भी एजेंट ऐसा नहीं मिला जिसने इसकी तारीफ करी होगी। तो जब बहुत सारे लोग एक ही बार मतलब एक ही टाइप की बात कर रहे हों, तो समझ जाइए बात में दम है। प्रोजेक्शन ठीक है अनक्लियर है, उसमें यूज़र इंटरफेस बहुत ही अनफ्रेंडली है, डेटा लॉस हो रहा है। सोल्यूशन ये है कि रियल टाइम एडिटेबल कोटेशन बनवाइए, सेव करने का ऑप्शन दीजिए, शेयर करने का ऑप्शन दीजिए, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाने का मौका दीजिए, और उसमें कुछ एग्जैक्टली लमसम अमाउंट दिखाने की कोशिश करिए, तब जा करके डीओज को, एजेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। अब डीओज भी कई सारे कंप्लेन ये कर रहे हैं कि उनको उनके काम का सही क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, कई सारे डीओज की सैलरीज में कट लग रहे हैं, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। बट बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, जब डीओ हैं तब हमारा अस्तित्व, अगर डीओ ही नहीं होता तो मैं शायद एजेंट भी नहीं होता, और ऐसे 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स भी शायद नहीं होते। इसमें कितने डायरेक्ट एजेंट्स होंगे जो डायरेक्टली जा करके खुद ही एजेंसी मांगी होगी, कोई ना कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ने उनको हेल्प किया होगा एजेंट बनने में। तो जब गुरु को ही अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एजेंट को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो एजेंट्स हायरिंग, ट्रेनिंग, एक्टिवाइजेशन, ये सब डीओ डेवलपमेंट ऑफिसर से तो करते हैं। अब उनका रिकॉग्निशन अगर कम हो रहा है तो उनका जो जोश है, उनका जो उत्साह है वो कम हो सकता है। सोल्यूशन ये है कि डेवलपमेंट को परफॉर्मेंस बेस्ड डैशबोर्ड यहाँ पे दिया जा सकता है, एजेंट रिटेंशन के ऊपर में उनको अलग से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, और जो अपने डीओज ट्रेनिंग अच्छा दे रहे एजेंट्स को उनको अलग से इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ा, सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी में और जो कट लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंसेंटिव घट रहा है। ट्रांसपेरेंट स्लैब बनवाइए, फिक्स्ड बताइए एग्जैक्टली कितना कमीशन मिलेगा। वेरिएबल स्प्लिट आप वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन अगर आपको अच्छा लगे। केपीआई बेस्ड मंथली बोनस सिस्टम बना दीजिए, जो कि कॉर्पोरेट्स में होता है। मैं कॉर्पोरेट में 7 साल 8 साल काम करके आया हूँ, वहाँ पे हमारे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट होते थे, जिसको हम केपीआई बोलते हैं। अब केपीआई बहुत सारे लाइसेंस को पता भी नहीं होगा। केपीआई क्यों जरूरी है? देखिए, परफॉर्मेंस का सही आकलन कर सकते हैं इससे आपके डीओ और आपके मैनेजमेंट, आपके ब्रांच मैनेजर, ठीक है। टारगेट सेट करके एक उनको आसानी से अचीव किया जा सकता है। सुधार के मौके, द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड।
जिम्मेदारी तय हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है एडवाइजर्स को, डीओज को, मोटिवेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, रिजल्ट्स निकल के आते हैं। बट केपीआई जैसा एलआईसी में फिलहाल के लिए इंटरनल सिस्टम के लिए होगा, बट एडवाइजर्स के लिए, डीओ के लिए चूंकि फ्रीलांसिंग मोड में हो रहा है तो हो सकता है इसलिए ना हो। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए केपीआई मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें जैसे नंबर ऑफ पॉलिसी, कितनी पॉलिसी बेची, कितना प्रीमियम इकट्ठा किया, कितने प्रोस्पेक्ट को एक्चुअल ग्राहक बनाया, कितने ग्राहकों ने पॉलिसी रिन्यू किया, परसिस्टेंसी रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने कस्टमर्स खुश हैं, क्या कस्टमर रेटिंग है उस एडवाइजर की। इस हिसाब से अगर केपीआई सेट हो जाए तो हर एजेंट प्रोफेशनली काम करना शुरू कर देगा। डीओज के लिए कुछ ज़्यादा केपीआईज होना चाहिए, ठीक है। डीओ ने कितने नए एजेंट्स बनाए, नए एजेंट्स को कितनी जल्दी काम शुरू करवा पाए, नए एजेंट से कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ, नए जो डीओ है वो खुद अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, टीम को कितने प्रतिशत एजेंट्स ट्रेनिंग में शामिल हो रहे हैं, नए एजेंट डिजिटल जो ऐप्स हैं उनको यूज़ कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, लाइसेंस लेकर के कितनों ने पहली पॉलिसी बेची है, कितनों ने बेचा ही नहीं है, कितनों ने टारगेट अचीव किया, कितनों ने नहीं किया, नए एजेंट 6 महीने बाद एक्टिव हैं या नहीं है। इस टाइप की रिपोर्ट डीओ को अगर मांगी जाए तो एलआईसी को बहुत ही बढ़िया डेटा मिल सकता है और उस बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं कि क्या बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपने लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे तो कंपनी के लिए सस्टेन करना आने वाले भविष्य में बहुत टफ होने वाला है। और मैं चाहता हूं एलआईसी के नए एमडीज के लिए भी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने ही चाहिए, जैसे कि कंपनी ने निवेश से कितना लाभ, कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया, कस्टमर्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट में क्या IRR रिटर्न ROI दे पा रहे हैं। ये डिसीजन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होनी चाहिए, CIOs के लिए होनी चाहिए, MDs के लिए होनी चाहिए। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्क को ध्यान में रखते हुए कितना लाभ मिला, क्या निवेश IRDAI के नियमों के अनुसार में हुआ, क्या निवेश सही जगहों पर डाइवर्सिफाई करके किया गया, निवेश पोर्टफोलियो कितना बड़ा एलआईसी का, कंपनी की क्या अर्निंग्स हो रही हैं, क्या प्रॉफिट्स हो रही हैं, डीओज कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, एजेंट्स कितने काम कर रहे हैं, एट्रिशन रेट कैसा चल रहा है। जब तक इन चीज़ों पर पब्लिश रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि एजेंट कई बार में डीमोटिवेटेड भी फील कर सकते हैं। और ये उसके बाद में मैं कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। एलआईसी को चाहिए कि प्राइवेट जैसे प्रोडक्ट रेंज लेके आएँ, नो यूलिप इनोवेशन, नो डायनेमिक कॉम्बो प्रोडक्ट्स। ये प्रॉब्लम आज के डेट में। सोल्यूशन ये है कि कॉम्बो प्लान्स इस तरीके से डिज़ाइन करे एलआईसी खुद, टर्म प्लान भी उसमें, हेल्थ पॉलिसी हो, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी उसमें हो, मॉडर्न यूलिप पॉलिसीज हो, गोल बेस्ड प्लान एलआईसी लेकर के आए, कॉम्बो टाइप का बना दे खुद ही, जिसको एलआईसी एजेंट लीगली बेच पाए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो है, ठीक है, पता नहीं कहाँ कितने लोगों से साइन करवाने पड़ते हैं एक छोटी सी चीज़ के लिए, अप्रूवल चेन बड़ी लंबी है, ये प्रॉब्लम है, फीडबैक का बहुत बड़ा लूप है, एजेंट से फीडबैक ही नहीं लिया जा रहा है। सोल्यूशन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि रीजनल प्रोडक्ट पैनल्स को अच्छे से वो किया जाए, शॉर्ट किया जाए, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो एडवाइजर्स को भी और डीओ को भी एक अच्छे लेवल तक दी जाए, और उनका जो फीडबैक लूप है उनसे डायरेक्टली फीडबैक लेकर के कंपनी उन पर काम करे। ठीक है, उसके बाद में एलआईसी के प्लान कई बार में रिजिड प्लान्स होते हैं, बदले नहीं जाते हैं, उसी को नंबर सीरियल बदल करके बेचा जा रहा है। तो प्लान तो फिक्स हैं लेकिन मार्केट फ्लेक्सिबल हो गई है। तो भाई मार्केट अगर फ्लेक्सिबल होगी तो फ्लेक्सिबल प्लान्स भी आना चाहिए, रेगुलर कस्टमर सर्वे होने चाहिए, सर्वे बेस्ड प्लान डिजाइन होने चाहिए, एक्चुअरीज को इस बारे में काम देना चाहिए, पायलट टेस्ट होने चाहिए, न्यू प्रोडक्ट एवरी रेंज, मतलब एवरी 6 मंथ्स में नए प्रोडक्ट की रेंज एलआईसी को लॉन्च करनी चाहिए। देखिए मेरी कोई औकात नहीं कि मैं एलआईसी को कोई एडवाइस दूं। Being an advisor, being a what you call the educator, it is my moral responsibility to at least express thoughts which I have in my mind. वही मैं कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। हो सकता है किसी को ये पसंद आए, किसी को बकवास लगे, I don't care। मुझे ये चीज़ लगा, मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने डीओज को शेयर करें, अपने ब्रांच मैनेजर को शेयर करें, क्या पता कोई पॉइंट नए एमडीज को पसंद आ जाए और इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। देखिए ना, क्या नया चेयरमैन सिस्टम हटा करके सुधार हुआ एलआईसी में? आप बताइए हुआ क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन तो हुआ लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम हो गई। जीवन समझ के बारे में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ब्रांच में जरा अपने ब्रांच मैनेजर से पूछिए, उनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी कम क्यों हो गई भाई? अगर कोई चीज़ अनाउंस की जा रही है उसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, एलआईसी को चाहिए कि जॉइंट लीडरशिप कमेटी बने यहाँ पर, हर क्वार्टरली फील्ड फीडबैक लिया जाए एडवाइजर से, डेवलपमेंट ऑफिसर से। जब तक फीडबैक कंपनी नहीं लेगी कंपनी में प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, मैं यही कह रहा हूँ कि कंपनी अपना मार्केट शेयर खो रही है। जो बात सच है वो डाइजेस्ट करने लायक है या नहीं है वो करनी ही पड़ेगी। इस पर एलआईसी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एलआईसी के एडवाइजर्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कमीशन स्ट्रक्चर और
क्रेडिट्स को लेकर के, इस पे अगर सही टाइम पे काम किया जाए तो LIC ऐसी संस्था है कि अच्छे खासे कंपनियां LIC के सामने पानी भरती हैं। आज भी किसी की औकात नहीं कि LIC की नींव को हिला सकती है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें जो अब ज़रूरी हैं समय के हिसाब से, मुझे लगता है LIC को करना चाहिए। देखिए ना, यहाँ पर समस्या देखिए आप, टूल्स की कमी है, प्रोडक्ट मिसमैच, ठीक है, DO को ग्रीवेंस सिस्टम कई बार नहीं है, टेक्नोलॉजी स्लो हो रही है, लीडरशिप डिस्कनेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समाधान में दे रहा हूँ, अच्छे कोटेशन जनरेशन ऐप दीजिए, CRM टूल अच्छे दीजिए, फॉलोअप बॉट दीजिए, अब थोड़ा सा रिटर्न पे ध्यान दीजिए, कस्टमर को अच्छे बोनस दीजिए, कस्टमर को देने के लिए LIC एजेंट्स को अच्छे वेरीफाइड और लीगल कॉम्बो प्लान्स आप दीजिए, KPI बेस्ड सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट करिए, विजिबिलिटी दीजिए एडवाइजर्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, अच्छे ऐप लॉन्च करिए, डैशबोर्ड पेड CRM सिस्टम, डिसीजन मेकिंग पावर दीजिए, फील्ड बेस्ड फीडबैक लीजिए, क्वार्टरली टाउन हॉल्स करिए, अपडेट्स दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर आपने ये MD सर को या अभी भेजा, अगर चेयरमैन सर को, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, इसको सर एक्सेप्ट करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, कि बोलेंगे हाँ बात तो सही है, कर रहे हैं हम, इस पे काम कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजर्स तक भेजिए। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, हर एडवाइजर को इसको भेजिए। देखिए, हम कंपनी की निंदा नहीं कर रहे हैं। Being a advisor of the company, it is my moral responsibility to speak up when there is a need of improvement, there is a need of the scope of improvement in the company। तो हमें हक है कि हम अपने मैनेजमेंट से सवाल कर सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पे अपना क्या वक्तव्य देते हैं, वो देखने वाला होगा। हर रोज 8 बजे आपको DNA में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम एक इवेंट करने जा रहे हैं चैलेंज 365 की समापन समारोह के तौर पर मैं, और उसमें मैंने 3 जो है स्पीकर्स को चुना हुआ है, जिसमें खुद एक मैं भी हूँ। और फर्स्ट स्पीकर है हमारे पंजाब सर। 45 सालों से ज़्यादा का अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव उनको है, और LIC में हज़ारों पॉलिसीज उन्होंने बेची हैं, MDRT, COT, TOT अनगिनत बार उन्होंने किया। LIC के कॉर्पोरेट क्लब के फाउंडर मेंबर हैं। इमोशनली क्लाइंट को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, हाउ यू कैन कनेक्ट इमोशनली विद द क्लाइंट, कैसे आप क्लाइंट का दिल जीत सकते हो, दिस जेंटलमैन कैन हेल्प यू। दूसरे एडवाइजर हमारे जो स्पीकर हैं वो है चितरंजन कुमार, नोएडा के सेलिब्रिटी इंश्योरेंस एडवाइजर। इनकी जो खासियत है वो ये है कि HNI सेक्टर में आप कैसे काम कर सकते हो। अगर आपका टिकट साइज छोटा है तो बड़ा टिकट साइज कैसे लेके आओगे, दिस जेंटलमैन विल हेल्प यू। और इतना ही नहीं, ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, नोएडा के एकमात्र कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, और ऑल ओवर इंडिया एस एजेंट भी हैं, और मेरठ डिवीजन में नंबर 1 LIC एजेंट भी कहे जाते हैं। कोर्ट ऑफ द टेबल COT हर बार करते हैं, और अच्छा बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। नोएडा के सेलिब्रिटी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। नोएडा के जितने भी टॉप धनाढ्य लोग हैं वो इनके क्लाइंट हैं। मीडिया जगत के सारे ऑलमोस्ट सभी एंकर्स जो हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो अगर आपका टिकट साइज छोटा और आप टिकट साइज बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इस इवेंट में इनसे बहुत सीखने को मिल सकता है। तीसरा, मैं भी यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के बारे में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। 25 AI टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जो आपको बहुत कुछ आगे लेके जा सकते हैं और बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लेके जा सकते हो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन इवेंट में। आप आइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए एट जस्ट 365 डेज। ठीक है, इस इवेंट में दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम में 8 जून का इवेंट है। इस पे बहुत सारा कंटेंट और भी आपको अलग से दिया जाएगा जो स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसका ब्रोशर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना।